हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में इसमें आज हमारा 4th पार्ट है और 4th पार्ट के अंदर भी आज हम भारत के बारे में कुछ जानेंगे और ये लास्ट वीडियो है भारत के बारे में कुछ जानने की बेसिक नॉलेज। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो भारत में जैसा कि आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करने लगे तो यहाँ पर है कश्मीर। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर। और कश्मीर की जो राजधानी है, 2 राजधानी है, एक यहाँ पर श्रीनगर, ये है ग्रीष्मकालीन। श्रीनगर जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन। दूसरी है यहाँ पर जम्मू, ये है शीतकालीन राजधानी। दूसरा जो प्रदेश है वो है लद्दाख। और इसकी जो राजधानी है वो है लेह। कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे पर। जब नदी पढ़ाएंगे तब बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। नेक्स्ट है यहां पर चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? ये दोनों राजधानी है भाई, राजधानी। और चंडीगढ़ की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश से थोड़ी सी दूर है, बस लगती हुई है यहां से। फिर यहां पर है दिल्ली। राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। भारत की भी राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर यहां दादर एवं नागर हवेली एवं दमन व दीव। पहले ये अलग अलग थे, दादर एवं नागर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था। लेकिन अब ये दोनों एक ही बना दिए हैं कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया इनका। और इनकी जो राजधानी है वो यहाँ पर है दमन। राजधानी है इसकी दमन। स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे। उसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं, ये है लक्षद्वीप। बात करें राजधानी की तो कावारत्ती इसकी राजधानी है। वैसे मैं द्वीप के ऊपर एक पूरी ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें लक्षद्वीप भी पढ़ेंगे, यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मुंबई जिस द्वीप पर है सेलसेट उसको भी पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर गंगा सागर है, न्यू मूर है, यहाँ पर व्हीलर द्वीप है जिसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रख दिया गया है, यहाँ पर पुलिकट झील पर बना हुआ श्रीहरिकोटा है, यहाँ पर पंबन द्वीप है। तो एक पूरी वीडियो में द्वीप के ऊपर बनाऊंगा, इसलिए यहाँ मैं इनको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये हमारा एक लक्षद्वीप है जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और इसको मरकत द्वीप भी बोलते हैं, मरकत द्वीप।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकत द्वीप किसे कहते हैं, तो मरकत द्वीप किसको कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इसकी राजधानी है ये है दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, और इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और बंदरगाह भी है लक्षद्वीप, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो थोड़ा अजीब है, अलग है बिल्कुल, वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी अजीब क्यों है, क्योंकि पुदुचेरी में 4 जिले हैं और 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे कि पहला जिला है यहाँ पर, ये केरल के अंदर माहे, माहे पुदुचेरी का एक जिला है और भारत का भी सबसे छोटा जिला है माहे। दूसरा जो जिला है इसका यहां पर है यमन, यमन कहां पर है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरा जो जिला है वो यहां पर है पांडुचेरी, पांडुचेरी। ये राजधानी भी है इसकी, पुदुचेरी की राजधानी कहां पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। एक यहां पर है, 4th जिला है इसका, चौथा डिस्ट्रिक्ट करनाईकल, करनाईकल। और ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो पुदुचेरी की राजधानी हो गई पांडुचेरी। पुदुचेरी में टोटल 4 जिले हैं। एक जिला है केरल के अंदर माहे, दूसरा जिला है आंध्र प्रदेश के अंदर यमन, तीसरा जिला है तमिलनाडु के अंदर पांडुचेरी और यही इसकी राजधानी है, और चौथा जिला है करनाईकल, तमिलनाडु के ही अंदर। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, 2 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 केरल के अंदर। और इसका रीजन क्या है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेश में ये क्यों फैला हुआ है, तो इसका रीजन ये है कि ये जो क्षेत्र थे, पुदुचेरी के जो क्षेत्र थे, ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। और जब 1962 में पुर्तगाली यहाँ से गए तो इनको भारत सरकार को सौंप के गए थे। तो भारत सरकार ने फिर इन 4 जिलों को एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना दिया और उसका नाम उस टाइम पे रखा था पांडुचेरी, लेकिन अब नाम चेंज करके कर दिया है पुदुचेरी। पांडुचेरी उसकी राजधानी बना दी। तो थोड़ा ये अजीब है, अलग है बिल्कुल, कि एक लक्ष्य, जैसे कि हम यहाँ सारे के सारे देख रहे हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब एक जगह इकट्ठा हैं, द्वीप को छोड़कर जो स्थल पर हैं सब एक जगह इकट्ठा हैं। लेकिन ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये बात हुई हमारी केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड, उनकी राजधानी। जो भी क्वेश्चन बनता है सिर्फ यहीं से बनता है, इसको थोड़ा याद रखेंगे पुदुचेरी को, क्योंकि ये थोड़ा अजीब है, 4 जिले 3 राज्यों में, तो ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। और कश्मीर, लद्दाख, राजधानी श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह, उससे नीचे चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ ही है, उससे नीचे दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली है, उससे नीचे दादरा एवं नागर हवेली कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, राजधानी क्या हो जाएगी, दमन। उसके बाद लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कावारत्ती। उसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसको मरकत द्वीप भी बोलते हैं, इसकी राजधानी हो जाएगी दक्षिणी अंडमान या पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर एकमात्र बंदरगाह भी है इनका। और उसके बाद आ जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी हमारा 3 राज्यों में बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ कहाँ, केरल,
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और इसका जो ये माहे जिला है ये भारत का सबसे छोटा जिला है। तो ये तो बात हुई आज केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड, और यहाँ पर ही भारत का सामान्य परिचय यहाँ पर खत्म होता है। अब जो कल वीडियो आएगी, कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा भारत की चट्टानों के बारे में। वैसे तो भारत में 9 तरह की चट्टान पाई जाती हैं, लेकिन मेन रूप से पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो 6 ही चट्टान हमारी इम्पोर्टेंट है। पहली आर्कियन चट्टान, दूसरी धारवाड़ चट्टान, तीसरी कुडप्पा चट्टान, 4th नंबर पे हमारी आएगी विंध्या, 5th नंबर पे आएगी हमारी गोंडवाना और 6th नंबर पे आएगी दक्कन ट्रैप। तो चट्टानों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सोना कौन सी चट्टान से निकलता है, हीरा कौन सी चट्टान से निकलता है, कोयला कौन सी चट्टान से निकलता है। तो इस तरह से चट्टानों से हमारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कल मिलेंगे आपसे भारतीय चट्टानों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।